भारतीय ज्ञान विज्ञान और वैदिक संस्कृति सनातन है, बहुत पुरानी है। इसको लेकर कई खबरें आप पढ़ते हैं और हमारा एक विशेष कॉलम भी है अमरउजाला.com पर, भारतीय ज्ञान विज्ञान और वैदिक संस्कृति। इसको अवश्य पढ़ें। यहाँ पर हमने आपको कई ऐसी पुरानी और प्राचीन चीज़ों के बारे में बताया है जहाँ पर आप भारतीय ज्ञान विज्ञान को देख समझ सकते हैं। बड़े प्रश्न तब खड़े होते हैं जब खुदाई में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। दरअसल पूरी दुनिया साक्ष्यों की बात करती है। जब भी भारत की सनातन संस्कृति की, वैदिक परंपरा की बात होती है तो साक्ष्यों की बात कही जाती है। तो स्क्रिप्चर्स में, वेदांत में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न होता है कि खुदाई में क्या मिलता है। और जब 8-8, 10-10 हज़ार साल पुराने मंदिरों के अवशेष मिलते हैं तो फिर ये भी सत्यापित होता है कि सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के कई देशों में इस तरह के मंदिर हुआ करते थे। वर्तमान में ये चर्चा इसलिए फिर से एक बार परवान चढ़ी है क्योंकि मुस्लिम देश सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। यानी कि 8000 साल पहले वहां पर मंदिर हुआ करते थे, यानी वैदिक और सनातन संस्कृति हुआ करती थी। अब इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस साइट को, यानी इस जगह को जब आप देखते हैं तो खुद सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने इसको खोजा है। इसके बारे में जो जानकारियां मिली है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित तटीय शहर की खुदाई में इस ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के अवशेष और कई शिलालेख भी पाए गए हैं। बकायदा लिखा हुआ है वहां चीजों। दावा किया जा रहा है कि कभी अल्फा के लोग मंदिर में आकर पूजा और आराधना किया करते थे। संभावना जताई गई है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जो पूजा और अनुष्ठान किया करते थे, यानी वैदिक अनुष्ठान करते थे, वैदिक परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ किया करते थे। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के पुरातत्वविदों की टीम ने नई तकनीक वाली मशीनों की मदद से इस धार्मिक केंद्र का पता लगाया है। साथ ही साथ अल्फा साइट पर शोध के लिए कई और अवशेष मिले हैं। इन सभी साक्ष्यों को जमा कर रिसर्च के लिए भेज दिया गया है। खुदाई के नतीजे बताते हैं कि सऊदी अरब में एक समय में यहाँ हिंदू सभ्यता का अस्तित्व रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फा का यह महत्वपूर्ण इलाका पुरातात्विक विभाग के लोगों के लिए बीते 40 सालों से हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये खुदाई सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों के संगठन सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने की है। कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ मानव बस्ती के अवशेष और हजारों की संख्या में कब्रें भी मिलती हैं। ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक समय इंसान रहा करते थे। मंदिर और यज्ञ वेदी हिंदू सभ्यता की पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस स्थल के सर्वेक्षण में हाई क्वालिटी के एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग और कई अन्य सर्वे तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यानी तमाम चीज़ों से पुख्ता कर लिया गया है कि यहाँ पर एक समय पर मंदिर रहा था। सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने मल्टीनेशनल टीम से सर्वे करवाया। सर्वे के लिए एरियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर ज़मीन में गहराई तक खुदाई की। वहीं इस प्राचीन मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है। ये वर्तमान में इस तरह का नाम दिया गया होगा, जो माउंट तुवाइक के किनारे पर स्थित है, जिसे अब अल्फा के नाम से जाना जाता है। अल्फा जो मैं आपसे कह रहा था, वो अल्फा के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि अल्फा में रहने वाले लोग यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया करते थे। यज्ञ अनुष्ठान उनके जीवन का हिस्सा हुआ करता था। अल्फा में मिले सिर्फ अवशेष ही नहीं, यहाँ सामने आए धार्मिक शिलालेख बताते हैं कि उस दौर के लोगों को धर्म की कितनी समझ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर की सभ्यता में जटिल सिंचाई व्यवस्था, नहरें, पानी के तालाब के अलावा सैकड़ों गड्ढे खोदे गए थे। यहाँ से बारिश के पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता था। मोहनजोदड़ो हो या ऐसी कई साइट्स हैं जो भारत में और भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों में या पाकिस्तान में कई जगहों पर पाई जाती हैं। इनसे पता लगता है कि प्राचीन सनातन सभ्यता, वैदिक संस्कृति कितनी पुरानी थी और कितनी समृद्ध भी थी। इस मंदिर के मिलने से पता चला है कि यहाँ के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। इस मंदिर के अलावा पुरातत्व टीम को कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग सिंचाई के लिए कैसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या क्या काम करते थे। मंदिर और कब्रों के अलावा ये बात भी सामने आई है कि यहाँ एक सुनियोजित शहर बसा हुआ था। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब मंदिर ध्वस्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके बाद नई सभ्यता आती है, तो वहाँ पर उसका नए सिरे से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो कब्रें मिल रही हैं, ये बाद का प्रमाण भी बताते हैं कि फिर एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता की या बहुत सारे लोगों की परत भी चढ़ती है और फिर वो भी दफन होती चली जाती है।
फिलहाल इन सभी मामलों की रिसर्च हो रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ इसमें सच्चाई कितनी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब को इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का सबसे पवित्र मक्का मदीना है। इस धर्म से जुड़े दुनिया भर के लोग यहाँ हज करने पहुँचते हैं। सऊदी अरब सरकार धर्म के साथ अब विज्ञान और रिसर्च के जुड़े मुद्दों को महत्व दे रही है, और वहाँ से ये जानकारियाँ सामने आ रही हैं। वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। और इसके बाद ये एक नई बहस जो है, जो हमेशा से चलती रही है, सनातन परंपरा को लेकर, वैदिक संस्कृति और सभ्यता को लेकर, जिसको हम आजकल भारतीय परंपरा, क्योंकि अब भारतीय उपमहाद्वीप में ये सिमटी हुई दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इसके साक्ष्य भी मिलते जाते हैं। और उन बातों की पुष्टि होती है कि भारत ही नहीं, आसपास के कई जगहों पर, कई इलाकों में, कई देशों में सनातन संस्कृति और वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार था। वैदिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ वेदियां थी, मंदिर हुआ करते थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।